जयपुर टाइम्स में आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों से डॉक्टर सतीश पूनिया का संवाद। कहा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने पूरी दुनिया को भारत की योग विद्या के आगे नतमस्तक कर दिया। ऑस्ट्रेलिया प्रवास पर राजस्थान विधानसभा उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने प्रवासी भारतीयों के साथ संवाद किया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की महान प्रतिमा के दर्शन कर उन्हें नमन किया। इस दौरान कई सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, बिजनेसमैन सहित प्रवासी भारतीय लोग मौजूद रहे। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि दुनिया के हर हिस्से में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारतवंशियों का गौरव बढ़ाते हैं। जब हम विदेशों में रहने वाले भारतीयों से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व से न केवल पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ी है, बल्कि भारत के वीजा की साख भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में रहने वाले भारतीयों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ पूरी मजबूती से खड़े रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे से भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में नई मजबूती आई है। इससे भारत और राजस्थान के विकास में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में आकर ऑस्ट्रेलिया और भारत की मैत्री की अभिनव शुरुआत की और आज हमारे इस प्रतिनिधि मंडल से राजस्थान से भी ऑस्ट्रेलिया के संबंधों की एक और अच्छी शुरुआत होगी। मुझे अच्छा लगा कि कार्यक्रम की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की वंदना से हुई। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी और दोनों ध्वजों की साक्षी में मैं गौरवान्वित हूँ। किसी भी देश का ध्वज उनका स्वाभिमान होता है। हमारी जड़ें भारत में हैं। भारतीय कहलाना हर भारतवंशी के लिए अभिमान है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने पूरी दुनिया को भारत की योग की विद्या के आगे नतमस्तक कर दिया। पूरी दुनिया के 200 देश 21 जून को योग करते हैं। इसका मतलब भारत की आध्यात्मिक ताकत को पूरी दुनिया ने। भारत में आज सांस्कृतिक पुनरुत्थान का योग है। यहाँ राम मंदिर की चर्चा हुई, भारत के बदलाव की चर्चा हुई और तिरंगे की ताकत का एक छोटा सा उदाहरण आपको बताता हूँ कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत के लगभग 25,000 नागरिक उस युद्ध की विभीषिका में फंस गए थे। नरेंद्र मोदी ने एयरफोर्स के प्लेन भेज दिए, मिनिस्टर्स भेज दिए, लेकिन हंगरी और पोलैंड की सीमा तक यूक्रेन के बंकर्स से सुरक्षित निकलकर आने में तिरंगे ने हिंदुस्तानियों में जज्बा पैदा किया। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की ताकत है कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे हजारों लोगों को सकुशल भारत वापस लाया गया, जिसमें राजस्थान के स्टूडेंट्स भी सुरक्षित अपने घर पहुंचे। यह इतिहास हिंदुस्तान ने रच दिया है कि वह विश्व में लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और प्रधानमंत्री मोदी भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, सुख और दुख में। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के हर हिस्से में जाते हैं और भारतवासियों का गौरव बढ़ाते हैं। जयपुर टाइम्स से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबाएं एवं खबर को लाइक कर शेयर करना ना भूलें। लेकिन ये इतिहास में हिंदुस्तान ने रच दिया कि विश्व में लोकतंत्र की जननी, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, भारत के प्रधानमंत्री भी दुनिया के हर हिस्से में मौजूद होते हैं, दुनिया के सुख में और दुख में। इसलिए जो वसुधैव कुटुंबकम की बात हम करते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो दुनिया के हर हिस्से में जाते हैं और भारतवंशियों का गौरव बढ़ाते हैं। एनआरआई से मिलता हूं तो पूछता हूं क्या बदलाव आया, एक लाइन में जरूर कहते हैं। बाकी चीजें बदली होंगी, दुनिया में इकोनॉमी के बारे में काफी चर्चा हुई, भारत के बारे में भी चर्चा हुई, लेकिन सिंपली एक वर्ड में भी वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि भारत के पासपोर्ट की साख बढ़ गई।